करो स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिख रहा होगा आपको, दो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे आपके लिए लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 65 और क्वेश्चन नंबर 66। और सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। जो क्वेश्चन है वो है 11,158 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 77 से पूर्णतया व्यक्त हो जाए। मतलब ये है कि संख्या में क्या जोड़ें कि ये संख्या जो आए 77 से कट जाए। तो अब कल भी मैंने ऐसे एक दो क्वेश्चन करा दिए थे, उससे पहले भी एक आध क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप कर सकते हो, फिर भी मैं करा देता हूँ। 11,158 में डिवाइड दे लो 77 का, 77 एकम 77 बचे 34, 5 ताल लिया, 7 चौके 28, 2 30, 8 ताल लिया, शेषफल हमारा 77 प्राप्त हो रहा है। अब इसमें क्या जोड़ें कि ये संख्या 77 से कट जाए। तो 70 को 77 से कटने के लिए कम से कम 77 तो होना ही पड़ेगा। तो 70 को 77 होना है, मतलब कितने की आवश्यकता है, 7 की। कैसे पता चलेगा, इसमें से माइनस कर दो, 77 माइनस 70 यानी हमें आवश्यकता है 7 की। 7 जब इसमें जुड़ जाएगा तो ये 77 हो जाता और 77 से पूरी तरह कट जाता। इसका मतलब है कि 77 से पूर्णतः व्यक्त होने के लिए इस संख्या में हमें 7 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या आंसर आ गया, सी ऑप्शन। बात करें इस सवाल की, ये सवाल बोर्डमास का है। आपको पता होगा बोर्डमास में हमें क्या करना है। मैं वैसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा बोर्डमास वाले, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का क्या मतलब होता है, ब्रैकेट, कोष्ठक। कोष्ठक में हम, पता है आपको, सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व करते हैं, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक, है ना। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम यहाँ रेखा कोष्ठक तो है नहीं, तो सबसे पहले क्या सॉल्व कर लेंगे, 12 + 5। मैं सॉल्व कर देता हूँ। 98 - 65 + 32 माइनस 12 और 5 जोड़ेंगे 17। ठीक है। नेक्स्ट 98 माइनस, अब हम ये जो ब्रेसेस है, करली ब्रैकेट है, उसे सॉल्व कर लेंगे, जिसे हम मेजा कोष्ठक कहते हैं। 32 में से 17 यदि मैं माइनस कर दूं तो बचेंगे 15। अब बड़ा कोष्ठक सॉल्व कर दूं। सबसे पहले 98 और 15 प्लस के जोड़ देता हूं मैं। 98 और 15 जोड़ोगे तो आएंगे 113, और 65 घटा दूं मैं, 13 में से 5 घटाए 8 और 4, 48 आ रहा है। इसका मतलब है इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा 48। क्या किया हमने, सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व किया, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है क्वेश्चन नंबर 67, 68 और 69। क्वेश्चन नंबर 67 है सबसे छोटी वह प्राकृत संख्या जो 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के बराबर हों है। हमें ये बताना है कि 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के बराबर कौन सी छोटी से छोटी संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1, उससे बड़ी 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 4। छोटी सबसे छोटी जो 4 क्रमागत प्राकृत संख्या है वो है 1, 2, 3, 4। और इन सबका गुणनफल क्या आ सकता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इनका गुणनफल क्या आएगा, 4 × 12 = 24, 24 एकम 24। इनका गुणनफल क्या आएगा, 24। क्योंकि हम यदि 2, 3, 4, 5 ले लें तो 5 चौके 20, 20 × 60, 60 दूनी 120, और 120 तो तब आ रहा है जब हम 2 से ले रहे हैं, जबकि उससे छोटी तो 1 है। तो 4 छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ले लो, 1, 2, 3, 4, और उनका गुणनफल क्या आएगा, 24। मतलब 24 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 10 के वर्गों के योग में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, कौन सी होगी। 9 के वर्ग और 10 के वर्ग के योग में जोड़ने पर, तो 9 का वर्ग 81,
10 का वर्ग 100, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इन दोनों का जो योग आएगा वो आएगा 181। अब इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें कि जो संख्या प्राप्त हो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो हमें पता होना चाहिए कि इससे बड़ा परफेक्ट नंबर कौन सा है। तो इसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 12 का स्क्वायर 144 है, सबको पता होगा। 13 का स्क्वायर 169 है, 14 का स्क्वायर 196 है। तो आप देख सकते हो 196 181 से बड़ा है, जबकि 169 थोड़ा छोटा था। तो 181 में क्या जोड़ें कि 196 आ जाए, क्योंकि इससे बड़ा 196 जैसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो 196 में से 181 माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 15। मतलब ये है कि संख्या में यदि मैं 15 जोड़ दूँ तो आ जाएगा 196, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसका मतलब है कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, 15। कौन सी संख्या जोड़ेंगे हम इसमें, 15 जोड़ेंगे तब जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग होगी। तो इस सवाल को करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए था कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कौन सी हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तो नहीं पूछी जाती, छोटी छोटी पूछी जाती हैं। तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30 तक तो पूर्ण वर्ग संख्या याद होनी चाहिए कि एक की कितनी है, 2 3 4, है ना। एक 30 तक के वर्ग तो सबको याद होने ही चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। अगला है 69, वह एकमात्र संख्या जो अभाज्य और सम दोनों है। तो मैंने ये बात नोट कराई थी, अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, 2 3 5 7 11 और भी आगे बहुत सारी है। लेकिन मैंने एक बात ये कहा था कि 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो एकमात्र सम अभाज्य कौन सी होगी, 2। इसका मतलब बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 70 में हमें पता है कि ये बोडामास का सवाल है। बोडामास अभी मैंने बताया था, बी का मतलब ब्रैकेट होता है। बोडामास में बी का मतलब ब्रैकेट है ना, कोष्टक मैंने 4 बताई दी है आपको, एक रेखा कोष्टक, एक छोटा कोष्टक, एक मझला कोष्टक और एक बड़ा कोष्टक। ओ का मतलब होता है ऑफ, यहाँ हमको का लिखा होगा, का की जगह हमें गुणा ही करना है। डी मतलब डिवाइड यानी भाग, एम मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए मतलब एडिशन यानी योग या जोड़, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। इस ऑर्डर में हमको सवाल करने हैं, पहले का सॉल्व करना है, फिर भाग सॉल्व करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। और कोष्टक का भी ध्यान रखना है कि पहले रेखा कोष्टक सॉल्व होता है, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा, भाग। तो 15 × 4 - 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 आएगा। अब हमें क्या सॉल्व करना है, गुणा। तो 15 का 4 से गुणा करें, 15 चौके 60 और 2 माइनस करना है। 60 - 2 यानी आंसर हमारा क्या आएगा, 58। यानी सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बात करें 71 नंबर के क्वेश्चन की। संख्या 250 किस संख्या की निकटतम 10 की गुणक संख्या है। 10 की गुणक संख्या पूछी है। तो 10 की गुणक संख्या तब बनेगी जब इकाई का अंक चेंज होगा, है ना, इकाई के अंक को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर दशमलव के इधर वाली नहीं देखना है हमको, इकाई का अंक चेंज करके देखना है। करते कैसे हैं ये देखो। सबसे पहले जैसे मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ, क्या पहला ऑप्शन आंसर है 243.91। दशमलव तो आप चलो लगे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 को हटाऊँ तो 0, तो ये 1 है तो 9 अपनी जगह 9 ही रहेगा। ये 3 4 2, ठीक है। मैंने कल भी बताया था कि यदि 0 1 2 3 और 4 इनको हटाना है तो इनके स्थान पर केवल 0 आएगा और कोई चेंज नहीं होगा। जबकि 5 6 7 8 9 को हटाना है तो 0 तो आएगा, लेकिन उससे पिछले वाले अंक में 1 जोड़कर हम लिख देते हैं, 1 बढ़ाकर लिख देते हैं। जैसे मुझे 0, 9 की जगह यदि मैं 0 करूँगा तो 9 ये बढ़ के लिखेगा तो 3 की जगह 1 4 हो जाएगा, ये 4 2। तो इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें इकाई का अंक चेंज करना है, क्योंकि इकाई का अंक चेंज होगा तभी निकटतम 10 की गुणक संख्या प्राप्त होगी। तो ये किसी मतलब के नहीं रहे। अब तो 4 को मैं 4 ही 0 लिख पाऊँगा, तो 4 की जगह 4 ही रहेगा, ये 2। तो इसकी जगह हमको क्या प्राप्त होगा, 240, जबकि हमें दिया है कि ये 250 लाना है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन हमारा गलत है। बात करें बी ऑप्शन की, 247.05। यहाँ 5 को हटाएंगे तो 247, 5 हटाएंगे 0 और यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है।
आगे इस 0, 1 को भी 0 करेंगे तो यहाँ 7 की जगह क्या हो जाएगा 8, 4, 2, 248। और यदि मैं इसे भी 0 कर दूँ, ये तो कोई मतलब कि है नहीं, 8 को 0 करूँगा तो क्योंकि 8 है तो 4 में 1 जुड़ के 5, 2, तो तुम देख पा रहे हो कि ये क्या आ जाएगा हमारा 250। और यही हमसे पूछा गया था। तो ये जो बी ऑप्शन है उसका निकटतम 10 की गुणक संख्या है 250। 247.05 की निकटतम 10 की गुणक संख्या कौन सी है 250। बाकी तुम यदि सी को सॉल्व करना चाहो कि सी है कि नहीं है 255.52। वैसे आंसर हमको मिल चुका है कि बी वाला ऑप्शन आंसर होगा, फिर भी मैं तुमको सी वाला ऑप्शन भी सॉल्व करा के दिखा देता हूँ। 2 को 0 करें तो 5 अपनी जगह पर रहेगा, ये 5, 5, 2, 0, 5 को 0 करूँ तो 5 में 1 जुड़ के 6, 5, 2, और ये 0 हट गया तो ये 6 को क्या लिख दूंगा 0, तो 5 में 1 जुड़ेगा 6, 2, तो ये हमको क्या मिल रहा है 260। इकाई का अंक हमको बदल के ये वाला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो होता है 10 का गुणक। ठीक है, तो इसका 260 मिल रहा है। बात करें कि डी वाला ऑप्शन है कि नहीं है, तो आप देख सकते हो डी वाला ऑप्शन है कि नहीं है। नहीं है, वो भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है बी वाला। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 72। संख्या 12309 39003 53850 42030 में 3 के स्थानीय मान क्रमशः हैं। मतलब 4 संख्याएं दी हैं, उन चारों में 3 के स्थानीय मान क्रमशः कितने कितने हैं ये हमको बताना है। तो मैं देखूं कि 12309 में 3 का स्थानीय मान कितना है, तो 3 लिख के उससे पहले 2 अंक हैं, इसका मतलब कितना होगा 2 जीरो लगा देंगे तो 300। 3 लिख के उससे पहले 2 अंक है तो 2 जीरो। इस सवाल की बात करें तो इसमें 39,003 है, तो ऑप्शन सही लिखें क्या एक बार। तो इसमें 2 हैं 3, इकाई के स्थान पर भी है और हज़ार के स्थान पर भी है ना। इसमें 2 3 है। इस सवाल की बात करें, चलो इसे थोड़ा सा अभी देखते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तीसरे वाले में जो आंसर आएगा वो इकाई सॉरी यहाँ तक मैं कर लेता हूँ। तीसरे वाले के लिए 3 लिख के और उससे पहले 3 अंक है तो 3 जीरो, मतलब 3000। ठीक है, और चौथे वाली सवाल की बात करूँ तो इसमें 3 लिख के इससे पहले 1 अंक है तो 1 जीरो, यानी 30। इतना कन्फर्म है कि ये 300 है, ये 3000 है, ये 30 है। अब मुझे ये देखना है कि ये कौन से में मिल रहा है। तो यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 30,000 है। ये कौन सा है 30,000, और ये कौन सा है 3। तो हम देख पा रहे हैं कहीं भी 30,000 तो ऑप्शन में है, दिख ही नहीं रहा हमको, है ना। 30,000 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये है कि इस 3 का मान लेना है। तो यहाँ पर कितना है ये 3, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या लगेगा ऑप्शन के हिसाब से 300, 3, 3000 और 30। 300, 3, 3000 और 30, मतलब बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा 300, 3, 3000 और 30। ठीक है, ये सवाल हमारा हो गया। अगली बात करें सवाल नंबर 73 की। इसमें भी हमें यही काम करना है, इसमें 6 के स्थानीय मान देखने हैं। 6 के स्थानीय मान, तो यहाँ पर इस 6 से पहले कितने अंक हैं 3, तो इसका क्या होगा 6 लिख के 3 जीरो, यानी 6000। यहाँ पर 6 से पहले 2 अंक हैं तो 2 जीरो, यानी क्या हो जाएगा 600। यहाँ पर 6 से पहले 1 अंक है तो 6 लिख के 1 जीरो, मतलब 60। और यहाँ पर 6,660 और 6,660 और 6, मतलब सी वाला सवाल का आंसर हो जाएगा, है ना। सी वाला इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। तो अगला जो सवाल है हमारा वो है 587 इंटू 999। ऐसे सवाल मैं कल भी करा चुका हूँ, तो आप आसानी से कर सकते हो। कल मैंने एक बात बताई थी तुमको, कभी भी 99 का, 9 का, 999 का, 9,999 का, 99,999 का, इन सब का गुणा करना है। तो हमें क्या करना है, जैसे 587 से गुणा करना है, तो 587, 9 के अंक कितने हैं 3, तो 3 जीरो लगा लेते हैं, और इसमें से 587 को हम घटा देंगे। तो 587 को घटा दोगे तो आपका जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा, है ना।
ये 0 है, 10 में 7 घटाए 3, 9 में से 8 घटाया 1, 9 में से 5 घटाए 4। इसका मतलब शुरुआत में 413 आ रहा है, तो 413 केवल पहले ऑप्शन में है और किसी में तो है ही नहीं। इसका मतलब है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4, ये पहला वाला। और आगे आप कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। इस सवाल की बात कर लेते हैं, 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। तो यहाँ यदि हम स्क्वायर करेंगे, 999 का स्क्वायर बहुत टाइम लगेगा, 998 का स्क्वायर में भी टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, जब भी बीच में माइनस हो, दोनों और स्क्वायर लगे हों, तो एक आइडेंटिटी हमेशा याद रखनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। क्या होती है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। ठीक है, मतलब एक बार हम इनको जोड़ के लिख देंगे, एक बार घटा के। तो ये ए है, ये बी है, तो एक बार इन दोनों को जोड़ लो। 999 और 998 को जोड़ोगे तो आएगा 1997 इंटू, एक और घटा लो, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 1, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1997। मतलब सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ओके, आज के लिए काफ़ी है, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे, गुड बाय।